सबसे ज्यादा एथलेटिक या नेचुरली फिट कौन था टीम में? मनीष पांडे, वेरी फिट. मनीष पांडे इज वेरी फिट. इवन हार्दिक इज वेरी फिट. धोनी भाई ने भी फुटबॉल इतना खेला है. धोनी भाई दूसरी गेम्स खेलते थे, उनकी फिटनेस करने का तरीका वो था. क्या धोनी भाई थोड़े से साइकिक थे? धोनी भाई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बिल्कुल शांत रहते हैं. कोई ऐसे नहीं देखा मैंने कभी कि किसी की बुराई हुई हो कुछ हो, हमेशा पॉजिटिव. तो वो भी इस एक तरीके की स्पिरिचुअलिटी है. मैंने पूछा उनको, उन्होंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि मैं कैप्टन बनूंगा या मेरा इतना फेम होगा. वो सब कुदरत से आया उनको. ऑटोमेटिकली वाइब्रेटिंग ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी. यस एग्जैक्टली. करी उनके साथ बिल्कुल करते हैं. उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो थोड़ा अलग है, मेरा जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर है थोड़ा अलग है. मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा हाजिर जवाबी है. टांग खींचने की, फट करके मैं टांग खींच के ले जाऊंगा. डू यू मिस ड्रेसिंग रूम? यस, हंसी मजाक बड़ा रहता है. यारों दोस्तों में ये रहता है ना, एक दूसरे की टांग खींचो, जब तक खींचेंगे तब तक मजा नहीं आता. तो हंसी मजाक रहता है. अब मेरे विराट के साथ बड़ी सिंक करती है. दिल्ली सेंस ऑफ ह्यूमर. तो उसमें वो हम दोनों की एक दूसरे को ताने मारना वो करना वो बड़ा मैच करता है. तो मैं और विराट वो एक दूसरे को बड़ी खींच रही. ओके, बिना ज्यादा सोचे ये बताओ कि फेवरेट एनिमल कौन सा है? फेवरेट एनिमल घोड़ा. क्यों? I love his energy, that wildness as well, but at the same time loving creature. आ जाओ, वहाँ घोड़े की पेंटिंग है. हाँ जी हाँ. इसलिए रखी है घर में? हाँ, क्योंकि मेरे को घोड़े बहुत पसंद है. मेरे टैटू में भी घोड़ा है यहाँ पे. ये शिव जी. ये रे कब कराया ये तो हो गए 5-10 साल हो गए, 7-8 साल हो गए शिव जी का टैटू कराया हुए. लाइक आई हैव सीन कि आप अपने स्टाफ को किस तरह से ट्रीट करते हो, हमारे स्टाफ को किस तरह से ट्रीट करते हो. नो, आई हैव सीन योर बिहेवियर विद पीपल एंड आई फील कि यू आर समवन हु इज ऑलवेज वेरी फुल ऑफ लव. यू नो, जिंदगी के लिए भी प्यार. डू यू थिंक यू वांट, यू आर सीकिंग लव अगेन इन लाइफ? Yeah, if love comes, why not? Absolutely. It's a beautiful feeling and बिल्कुल I feel कि आप जिससे भी मिलें आप सबको इज्जत और प्यार से मिलें. I'm seeking love. I'm happy and if somebody walks in my life, I'm happy with that as well. I'm open. So bhai, we'll just do little om chanting. For me, this is for your next phase. I know कि आप entrepreneurship में अभी पूरी तरह से घुस रहे हो. Yes. And I think you're going to make a crazy entrepreneur, honestly. Yes, again it's a new journey. उसमें भी मेरी बड़ी learnings हैं और उसकी भी डिटेलिंग्स वक्त के साथ बंदा अंडरस्टैंड करता है. जो सार क्रिकेट में यूज़ हुआ सक्सेस का, वही मैं सार इधर लेके आया हूँ और मुझे पता है कि वो सक्सेसफुल ही है और होएगा भी आगे और बढ़ता ही चला जाएगा. विद दैट थॉट थोड़ा सा मेडिटेट करता है, ठीक है? थोड़ी बहुत चांटिंग कर लेता है. आई डोंट नो हाउ मच, देखते हैं फ्लो में. माता रानी का आशीर्वाद है इनके पीछे. Can I ask you one question which flashed in my head? हाँ जी. First of all, thank you. Like for this day, आपके साथ बस chill करना था. हर दिन आपके लिए इमोशनली स्पीकिंग, स्पिरिचुअली स्पीकिंग क्या है? हर दिन को जितना खुशी से बिता सकूं बताऊं. चैलेंजेस भी आते हैं, उसको सीखूं उन चैलेंजेस से, अपॉर्चुनिटीज़ में टर्न करूं. और मैं ऑब्जर्व करता हूं कि अच्छा मैं अगर आज गुस्सा किया या मैं रिएक्टिव हुआ ज़्यादा तो मैं क्यों हुआ. मैं उन चीज़ों पे ध्यान देता हूं, गौर करता हूं और उसको इम्प्रूव करता हूं. यही था ताकत का फर्स्ट एवर एपिसोड एंड couldn't have thought of a better guest. Thank you. और मुझे आपका ये जो नाम है वही बड़ा अच्छा लगा, ताकत. बड़ा अच्छा सोच के रखा है. ऑनेस्टली आई फील कि ये हमने थोड़ा बहुत मैनिफेस्ट किया एंड भगवान का एक रोल रहता है कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में. And for you as well, I feel that spiritually you have gone in a very deeper level and in such young age it's a great achievement. You set up a great example as well.
materialistic way, you're doing very well. You know, you've made a great name for yourself. At the same time आप spiritualism को भी साथ में लेके चल रहे हो और आपको और गहराइयाँ पता चल रही हैं. आप भी अपनी जर्नी में गिरोगे उठोगे, बट आपकी जो एक इच्छा शक्ति है जानने की चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी है. और that is the beautiful way of going कि materialism and spiritualism both goes hand in hand. थैंक यू कोबरा भाई. Thank you कोबरा भाई. Thank you छोटे कोबरा. Lots of love man. Thank you. थैंक यू. दोस्तों यही था ताकत का पहला एपिसोड. इस शो के थ्रू हमारी इंटेंशन ये है कि जो टॉप भारतीय प्रोफेशनल्स हैं आप उनके माइंडसेट्स को समझकर खुद ज़्यादा ताकतवर बने. मेरे अनुसार ताकतवर होने की सबसे बड़ी गिफ्ट ये है कि आप दूसरों को भी ताकत दे सकें. हमको कोई न कोई से हमारा बेटा मिलने को आया, हमको पिछले 4 सालों से हमारी फाउंडेशन ताकत फाउंडेशन के थ्रू हमने अन्य भारतीयों को मदद करने की कोशिश करी है. मैंने सोचा कि हमारे नए शो के थ्रू आप सभी के साथ मिलकर हम ताकत फाउंडेशन की कहानी को भी आगे बढ़ाएं और जो भी सेलिब्रिटीज़ इस शो पर फीचर हुए उनके फाउंडेशंस के साथ हम साथ में मिलकर भारत को आगे लेकर जाएं. शिखर पाजी की ये भी मैसेज सुन लीजिए. जब मैदान पे खेलते हैं देश के लिए खेलते हैं, और जब मैदान के बाहर कुछ करना होता है तो दिल से करते हैं. शिखर धवन फाउंडेशन इज माय वे ऑफ गिविंग बैक. चाहे एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट हो या मेंटल हेल्थ, हमारा विजन सिंपल है. हर बच्चे के सपने को उड़ान मिले, यूथ को एक मौका मिले अपना फ्यूचर बनाने का. आज तक हमने हजारों जिंदगियों में उम्मीद की रोशनी फैलाई है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है. अब वक्त है मिलके एक नई कहानी लिखने का. आप भी इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हो. साथ आए, फर्क लाएं दिल से.